हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी, इस वीडियो के अंदर हम जो अपनी एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अपना पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि -2 और 1 और यहाँ से 5 और 4, ये बिंदु ए के निर्देशांक, ये बिंदु बी के निर्देशांक, यहाँ कोई बिंदु P है और ये 2:3 में विभाजित होता है। तो अपने को इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये x और y है। तो यहाँ x इजिकल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आ गया m1 प्लस m2, और y इजिकल टू होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आता है m1 प्लस m2। ये अपना फॉर्मूला था। तो यहाँ से x इजिकल टू m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस 3, x इजिकल टू 10 - 3 इंटू -2, तो माइनस के 6 अपॉन में क्या आ गए 5, तो x इजिकल टू 4 अपॉन 5। यहाँ से y की वैल्यू निकालते, y में m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस 3, y इजिकल टू 8 प्लस 3 अपॉन में क्या आ गया 5, y की वैल्यू क्या आ गई 11 अपॉन 5, 8 प्लस 3 11 हो गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 4 अपॉन 5 और 11 अपॉन 5, ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ये अपना एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब हम एग्जाम्पल से दोस्तों, अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर अपने 2 करेंगे। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 2 बिंदु दिए हुए हैं और इसका अनुपात दिया गया है। ये किस अनुपात में विभाजित करता है ये दिया हुआ है। अपने को बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इसके मध्य बिंदु है वो, ये मध्य बिंदु नहीं है, ये बिंदु है A। इस बिंदु का निर्देशांक है -4 और 4 और इस बिंदु का निर्देशांक है 7 और 2, और ये 4 अनुपात 7 में विभाजित करता है। वो का वो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम पुट करेंगे और वैल्यू निकल जाएगी। बिंदु ए के निर्देशांक है वो है x और y है। तो x इजिकल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आ गया m1 प्लस m2, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से ये वैल्यू क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है और ये m1 और m2 की वैल्यू है। यहाँ x इजिकल टू m1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस की जगह प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 7, फिर x1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में क्या आ गया 4 प्लस 7, x इजिकल टू 4 इंटू 7 28, और यहाँ भी 7 इंटू -4 तो माइनस के 28 अपॉन में क्या आ गया 11, x इजिकल टू ये क्या आ गया 0, यहाँ से क्या आ गया 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस की जगह आ गया प्लस, m2 की वैल्यू कितनी है 7 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में क्या आ गया 7 प्लस 4 प्लस 7, तो y इजिकल टू यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से आ गया 28 अपॉन में आ गया 11, y इजिकल टू 36 अपॉन में क्या आ गया 11। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 0 और
36 अपॉन क्या आ गया 11 आ गया। ये बिंदु ए के निर्देशांक आ गए। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 2। अब अगर ये अंतः विभाजित करते हैं तो अब देखिए इसका बाह्य विभाजन का किस प्रकार निकालेंगे। बाह्य विभाजन करें तो इस बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार होंगे, तो देखिए अब अगर ये बाह्य विभाजन करते हैं तो यहाँ से अपने ये बात यहाँ से मिटो दिया जाता है। उस कंडीशन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, तो यहाँ से x1 और y1 तो -4 और 4 हैं, और x2 और y2 की वैल्यू कितनी है 7 और 2 हैं, और m1 और m2 की वैल्यू है 4 7 है। अब देखो बाह्य विभाजन करता है तो ये आता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में क्या आता है m1 प्लस m2 आता है। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन में क्या आता है m1 माइनस m2, और यहाँ भी क्या है माइनस है। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस की जगह माइनस, m2 की वैल्यू कितनी है m2 की वैल्यू है 7 इंटू यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में क्या आ गया 4 माइनस के क्या आ गए 7। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 28, यहाँ से हो गया प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 28 आ गए, अपॉन में आ गए माइनस के 3। x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 56 अपॉन में क्या आ गया माइनस के 3, यहाँ से आ गया x की वैल्यू क्या आ गई माइनस, यहाँ से एक बार गया 2, यहाँ से 18 से 2/3, वो भी किसके आएंगे माइनस के। y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 7 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में क्या है 4 माइनस 7। y इज इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन में क्या आ गया माइनस के 3। y इज इक्वल टू माइनस के 20 अपॉन में क्या आ गया माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 सही 2/3। तो इस x और y की वैल्यू निकालनी थी और x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। पहले जो क्वेश्चन किया था वो अंतः विभाजन से किया है और ये क्वेश्चन किया है वो बाह्य विभाजन से किया है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 3। ये अपना एग्जाम्पल 2 था, इसमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं। आपकी बुक के अंदर हैं वो ओनली फॉर बाह्य विभाजन से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसके अंदर एक रेखाखंड दे रखा है, एक दो बिंदु दे रखे हैं, उसका 3 और 5 और -4 और 7 है। ये x एक्स पर हैं तो x एक्स पर होगा तो y का मान क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा x1 y1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा x2 y2। अब ये अपने को ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम इस बिंदु को जैसे इस प्रकार लिख देते हैं कि a और b, यहाँ बिंदु मान लिया कि ये p है, इसका निर्देशांक x0 है, ये हैं 3 और 5 और ये है -4 और 7। किस अनुपात में विभाजित करता है और x की वैल्यू क्या है, ये दोनों काम कर देते हैं हम। अपना फॉर्मूला क्या था, हमने ये मान लिया देखो ये k/1 में विभाजित है, और फॉर्मूला क्या था अपना कि m1 x2, अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं m2 x1 m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या गया m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों इसमें आपके बोर्ड के कक्षा के अंदर 6 अंक का क्वेश्चन आना है इस लेसन से, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये x की जगह क्या रखेंगे, अब देखो इनमें दोनों में से कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू 0 है वो अपने फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया 0 आ गया।
यहाँ y की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। फिर m1 की वैल्यू क्या मान के हमने k इंटू y2 की वैल्यू क्या मान के, सॉरी दी हुई है, y2 की वैल्यू 7 है। फिर प्लस कीजिए प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में क्या आ गया k प्लस 1। इंटरचेंज करेंगे तो ये 0 के साथ होगा तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होते ही 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 7k और यहाँ से क्या आ गया 5। अब यहाँ से k की वैल्यू आएगी वो इस प्रकार आएगी, देखो यहाँ से 7k 5 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया माइनस का। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। अब अगर ये माइनस का आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है। तो हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना होगा x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू x2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4, यहाँ किसका चिन्ह आ गया माइनस। m2 की वैल्यू क्या है 7 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में क्या है 5 माइनस 7 x इज इक्वल टू माइनस के क्या आ गए 20 और माइनस के क्या आ गए 21 अपॉन में क्या आ गए माइनस के 2। यहाँ x इज इक्वल टू माइनस के क्या आ गए 41 और माइनस के क्या आ गए 2। इसमें डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 3rd। अब हम एग्जाम्पल करेंगे 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये बात दी हुई है हमने। इसके ये कोई रेखाखंड है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ इसके निर्देशांक P है -2, इसके निर्देशांक है -2 और 3, इसके है -3 और 5 और इसके है 4 और -9। अब हमने मान लिया कि ये k अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, x वाला विभाजन है तो x वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। x वाला लगा लो चाहे y वाला निकालो, दोनों से इसकी वैल्यू आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ गया m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 अपॉन में 1 लगा देंगे तो -2 ही आएंगे। m1 की वैल्यू क्या है k इंटू x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस की जगह प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में क्या है k प्लस 1। यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे तो -2k प्लस 1 आ जाएगा इजिकल टू, यहाँ से 4k माइनस के क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, -2k और -2 इजिकल टू 4k माइनस 3। अब यहाँ से k को एक तरफ कर लेंगे और जो शेष बचे उसको क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अब देखो -2k का इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और -3 का इंटरचेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 - 2 इजिकल टू 4k प्लस 2k, यहाँ से आ जाएगा 1 इजिकल टू 6k, k इजिकल टू क्या आ गया 1/6। तो ये किस अनुपात में विभाजित होगा, 1:6 में विभाजित होगा। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 4। अब हम एग्जाम्पल करेंगे 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन यही है सेम। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार कोई रेखाखंड है, इस प्रकार कोई रेखा है जिसका नाम है A और इसका निर्देशांक 2 और 5 है, और इसका निर्देशांक ये B है, इसका निर्देशांक x2 y2 आ जाएगा। ये कोई बीच में बिंदु P है, इसके निर्देशांक हैं वो -1 और 2 हैं, ये 3:4 में विभाजित कर रहा है। तो अपने को x2 और y2 की वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए दोस्तों किस प्रकार निकालेंगे, अंतः विभाजन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या है 1/1, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -1, इसको लिख दिया 1/1। m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 की वैल्यू नहीं है अपने पास, m2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, अपॉन में क्या आ गया 3 + 4, यहाँ से आ गया -1/1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस की कितने आ गई 8, अपॉन में क्या आ गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x2 प्लस क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ से इंटरचेंज करेंगे, इसको इंटरचेंज इस साइड, इसको इंटरचेंज इस साइड कर देंगे तो 3x2 की जगह 3x2 आ गया। इंटरचेंज करेंगे तो -7 और -8, तो 3x2 इज इक्वल टू माइनस के कितने आ गए 15, x2 इज इक्वल टू -15 अपॉन में 3, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गया। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3y2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है 5, 4 × 5 अपॉन में क्या आ गया 3 + 4 आ गया 2/1 इज इक्वल टू 3y2 प्लस क्या आ गया 20 अपॉन में क्या आ गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y2 प्लस क्या क्या आ गया 20 इज इक्वल टू क्या आ गया 14। यहाँ से 3y2 इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14 - 20, इंटरचेंज हुआ तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो 3y2 इज इक्वल टू -6, y2 इज इक्वल टू -6 अपॉन क्या आ गया 3, y2 इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। अब यहाँ पर निर्देशांक क्या आ गया -5 और -k क्या आ गए 2 आ गया। ये x2 और y2 बिंदु B के निर्देशांक हैं। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 5। अब हम एग्जाम्पल करेंगे 6। हो रहे 5 मिनट। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर लास्ट, इसके अंदर दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और ये बिंदु हमने मान लिया P, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ से दिया हुआ है -1 और 1 दिया हुआ है और यहाँ 5 और 7 दिया हुआ है। अब इस बिंदु को हमने मान लिया k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये x + y + 4 से गुजरेगी, तो इसको किस अनुपात में विभाजित करती है ये अपने को निकालना है। तो देखिए दोस्तों अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और यहाँ से y इज इक्वल टू m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि अपने को k अनुपात 1 में जो जो अपने पास वैल्यू है वो हम पुट करते जाएंगे। x की जगह क्या गया x, m1 की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस की जगह प्लस, m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया k + 1, x इज इक्वल टू 5k माइनस के क्या आ गया 1 अपॉन में क्या आ गया k + 1, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है k इंटू y2 की वैल्यू क्या है 7 प्लस की जगह क्या आ गया प्लस, m2 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से आ गया k + 1, y इज इक्वल टू 7k + 1 अपॉन में क्या आ गया k + 1।
अब जो चीज़ अपने को दे रखी है वो x और y की वैल्यू है, वो यहाँ हम पुट करेंगे। तो ये दिया हुआ था अपने को x प्लस वाई इजिकल टू क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। तो x की वैल्यू क्या है, 5k प्लस माइनस 1 अपॉन में क्या है k प्लस 1, प्लस की जगह प्लस, यहाँ से क्या गया 7k प्लस 1, 7k प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया k प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि k प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम लेके हल कर दो, एक ही बात होती है। तो k प्लस 1 को इंटरचेंज इस साइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5k माइनस 1, 7k प्लस 1 इजिकल टू 4k प्लस 1। यहाँ से प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 12k इजिकल टू 4k प्लस की क्या आ गई 4, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो 12k माइनस 4k, k की तरफ k ले आए और यहाँ आ गया 4, तो यहाँ आ गया 8k इजिकल टू क्या आ गया 4, k की वैल्यू आ गई वो 1/2, यानी ये किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। अगर अपने को P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू, यहाँ से x और y में वैल्यू पुट करके हम मान निकालें। अगर अपने को यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो देखो किस प्रकार निकालें, यहाँ से इसमें वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, तो हम वैल्यू पुट करके निकाला। अपने क्वेश्चन में यहाँ तक ही पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दोस्तों इसके विविध प्रश्नावली करवाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।